जय माता दी, नमो बुद्ध। अगर आप दुख जो है लेके बैठ गए, दुख है आपके पास, तकलीफ है किसी प्रकार की, और आप दुख को पकड़ के बैठे हैं, तो आप कभी क्या उन्नति करेंगे? दुख क्या है, दुख क्यों आया, दुख किस लिए आया, उसके कारण ढूंढिए। दुख का कारण ढूंढिए। जब आप दुख का कारण ढूंढने निकलेंगे कि हम हमारे ये दुख हमारे पास आया कैसे, उसका निवारण करेंगे, तब आप दुख दूर कर पाएंगे। और दुख दूर होगा, सुख आएगा, सुख की अनुभूति। तो सुख की अनुभूति करिएगा, ना कि सुख को भोगिए। सुख को भोगना नहीं है, सुख की अनुभूति करना। अगर आप अनुभूति नहीं किए सुख की और सिर्फ सुख भोगना चालू कर दिए, तो 4 दिन सुख भोगेंगे, फिर आपके पास दुख आ जाएगा, क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। कर्म करते रहिए। जब तक कर्म नहीं करेंगे आप संपन्न नहीं हो पाएंगे। भाई, दुख से आप बाहर निकले, दुख का कारण आपने ढूंढा कि किस वजह से दुख हुआ, उस कारण को आप मिटाए, और जब उस कारण को मिटा दिया, आपके पास सुख आ गया। जब सुख आया तो आपने कर्म करना बंद कर दिया। जब कर्म नहीं करेंगे, आपके पास जो कमाया हुआ धन है वो नष्ट हो गया, फिर आप दुख की श्रेणी में आ गए। तो सुख आते ही सिर्फ सुख की अनुभूति करना और कर्म करते रहिए। अगर कर्म करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, कर्म करेंगे, आपका मानसिक संतुलन, आपका दिमाग, सब कुछ सही रहेगा। आप फिटनेस रहेंगे, सही रहेंगे, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, सिर्फ सुख की अनुभूति कर रहे हैं। कि सुख क्या है, सुख की अनुभूति करिए, तो दुख कभी नहीं आएगा। दुख जो है कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं, दुख का कारण ढूंढ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि हमारे पास जो है, हमको और आगे कैसे बढ़ना है, हमारी पद्धति, हमारा संस्कार क्या है, हम कैसे आगे बढ़ें। अपने बच्चों का भविष्य देखिए। बच्चों का भविष्य कहाँ से उज्जवल होगा, कैसे होगा? जब आप सोचेंगे, सोचने बैठेंगे, आपका दिमाग कार्य करना चालू कर देगा। आप सही राह पे पकड़ेंगे अपने भविष्य, बच्चों को उनको सही जगह लगाएंगे, सही दिमाग देंगे, अच्छे स्कूलों में डालेंगे, आपके पास पैसा भी रहेगा, कार्य भी करेंगे सही, तभी आप सक्सेस रहेंगे। अगर आप दुख मत लीजिए, दुख को हटाइए, अच्छी सोच रखिए, जातिवाद में चक्कर में मत पड़िए। भेदभाव, छुआछूत, ये सब चीजें व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि मनुष्य, मानव जो है एक थंब है, एक विज्ञान है। अगर आप सोचेंगे, सोच के देखेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि विज्ञान क्या है। मनुष्य ही जो कुछ बनाता है, सब कुछ जो है मनुष्य ही बनाता है। आप अपना पेट भरते हैं, पेट भरने के लिए गेहूं बोएंगे, फिर उसको काटेंगे, काट के फिर चक्की पे ले जाएंगे, पिसाएंगे, पिसाने के बाद कि कितनी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आटे में पानी डालेंगे, गूंथेंगे, उसको मारेंगे, फिर बेलेंगे, बेलने के बाद फिर आग जलाएंगे, चूल्हे में रोटी सेकेंगे, जब रोटी सेकेंगे तब जाके कहीं भोजन करेंगे, तब पेट भरेगा आपका। कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती। उसी तरह अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको वही प्रक्रियाएं सब करनी पड़ेंगी। जिस तरह आप अनाज को बोके और फिर काटने तक, उसको घर के लाने, खाने पीने का प्रक्रिया करते हैं, उसी तरह अपने जीवन में सभी प्रक्रियाएं करेंगे और सभी प्रक्रिया वैसे ही करते चले जाएंगे। दुख कभी आएगा ही नहीं, हमेशा सुख की अनुभूति होगी आपको, और संपन्न रहेंगे, सही स्वस्थ रहेंगे, मान सम्मान सब बढ़ेगा, क्योंकि आप संपन्न हैं पूरी तरह से, हर एक तरह से सभी सुख भोग रहे हैं आप। अगर कोई 2-4 प्रक्रियाएं भी कम कर दिए
तो आप वहीं धराशायी हो जाएंगे उसी जगह। जिस तरह गेहूं है, काट के मशीन में चढ़ाए, गेहूं निकला, भूसा अलग हुआ। आप सोचे कि हम खाली गेहूं लाए, उसी तरह जाके चक्की में डाल दें पूरा काट के, तो उसमें भूसा ये सब चीजें एक साथ कैसे पीसेंगी, वो आप खा पाएंगे नहीं। तो दो चार प्रक्रिया भी अगर कम कर देंगे, उसी तरह ये सोच के चलिए कि हम ऐसे किए, वही प्रक्रिया अपने जीवन में उतारते रहिए, अपने जीवन में उतारिए, उतार के देखिए, फिर देखिए आप अपने आप में संपन्न होते हैं कि नहीं, पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत का निर्माण। अपने इर्द गिर्द गंदगी मत करिए, गंदगी मत फैलाइए, साफ सुथरा रखिए, घर स्वच्छ रखिए, जो सामान जिस जगह है उस जगह रखिए, सही स्थान पर। देखिए आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा, स्वतंत्र रहेंगे, किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होगी। आप विज्ञान की कसौटी में चल रहे हैं, सही तर्क दे रहे हैं।